जी नमस्कार। मैं हूँ विजय भारती। कैसे हैं आप सब? कुशल? खुश हैं? उत्साहित हैं? रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है और जीवन में संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई हताश होकर बिखर गया, कोई संघर्ष करके निखर गया। शुरुआत के दौर में, संकट के समय में, जब तैयारी में लगे हैं आप, उस समय हताशा एक जायज़ बात है, निराशा एक उचित है। लेकिन हताशा निराशा को अगर आप अपनी ताकत बना लेते हैं, आपकी कमज़ोरी जब आपकी ताकत बन जाती है, तो आप बड़े से बड़े चीज़ों को भी हासिल कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल में जो घटनाएं घट रही हैं और ख़ास करके जो मौत हो रहा है आम लोगों का, बड़े लोगों का, और ये आम लोगों की मौत तो समझ में आती है, लेकिन जो बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनका बड़ा नाम है, बड़ा शोहरत है, सब कुछ है उसके पास, उसके बावजूद भी उनकी मौत हो जाती है और वह मौत आत्महत्या करार दिया जाता है। आज मैं ट्विटर पर एक मैसेज देखा। अनुपम पाठक जो भोजपुरी कलाकार है, वो टीवी स्क्रीन की मशहूर नाम है। अनुपम पाठक बिहार से बिलोंग्स करती है, बताया जाता है पूर्णिया उनका घर है। उन्होंने भी मुंबई के अंदर अपनी आत्महत्या कर ली। उनका शव रस्सी से लटका हुआ उनके बंगला में मिला। पिछले 9 जून को दिशा सालियान का मौत, उसके पहले मई 15 में मराठी कलाकार उनका मौत, आशुतोष भाकरे जी का, जो मराठी कलाकार हैं। अभी मनमीत अग्रवाल जो टीवी स्क्रीन का बेहतरीन कलाकार था, उनकी मौत हुई। और सबसे ज़्यादा मीडिया में, राजनीति में, लोगों के बीच, दुनिया भर में जो मौत आत्महत्या के नाम से प्रचारित हुआ, 34 साल का नौजवान अपने पिता का एकलौता पुत्र बिहार के पूर्णिया से निकलता है, संघर्ष करता है और बेहतरीन फिल्म में अपनी भूमिका अदा करता है। हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ उसका मन, उसकी कार्यकुशलता, जिसका सामाजिक कार्यों में रुचि है। सुबह को नाश्ता लेता है, वो पूरी ज़िंदगी में वो प्रेशर महसूस नहीं करता है। और दिन में उनकी मौत हो जाती है और वो मौत महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के द्वारा आत्महत्या घोषित हो जाती है। फिर बिहार के अंदर उनके पिता द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाता है और वो एफआईआर के ऑन बिहाफ में बिहार की पुलिस मुंबई पहुंचती है। मुंबई पुलिस नॉन कॉपरेशन की भूमिका इनके साथ निर्वहन करता है और फिर सीनियर ऑफिसर बिहार से पुलिस का पहुंचता है वहां और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। जिन लोगों के विरुद्ध आरोप लगाकर एफआईआर की जाती है, एफआईआर में आरोप लगाया जाता है, उनमें से एक आरोपी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की जाती है कि मैं बिहार जाकर मुकदमा नहीं लड़ सकता। और फिर जब वो बिहार आके मुकदमा नहीं लड़ सकती है, मुकदमा को नहीं चला सकती है, तो फिर एक 74 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति, जिसका एक एकलौता पुत्र सुशांत सिंह राजपूत है, उनकी मौत हो जाती है। वो हत्या है या आत्महत्या है या क्या है,
बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें शामिल है, वो महाराष्ट्र में के अंदर मुंबई जा कर के केस कैसे लड़ सकता है? ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होती है और बात सीबीआई के अधीन चला जाता है। मामला सीबीआई देखेगी, सीबीआई जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से मीडिया के अंदर जो ट्रायल हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर मुंबई पुलिस की एक छवि आई है, और जिस तरह से कलाकारों का मौत होना और वह मौत आत्महत्या के रूप में सामने आना, ये क्या है? ये क्या दिखाता है? आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए, और आपके भय पर हमेशा आपके विश्वास की जीत होनी चाहिए। मैं मानता हूँ ये समय अर्थवादी हो गया है, ये व्यक्तिवादी युग आ गया है। अभी का समय एकांगीपन हो गया है, अकेलेपन का जीवन जीने की लोगों में होड़ सी लगी हुई है। परिवार समाज से लोग दूर जा रहे हैं। किसके लिए? जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, और अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को, अपने नाम और अपने तमाम चीज़ों को सबसे आगे, सबसे ऊपर रखने के लिए वह सारा कुछ छूट जाए जो आपके ज़िंदगी में आवश्यक है। लेकिन आपका वह सफलता, आपकी वह सारी हासिल की हुई शोहरत, नाम, दौलत तब तक आपके काम है जब तक आपका जीवन सेफ है, आपका जीवन सुरक्षित है। जब आप अपनी जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं, जब आपका जीवन ही समाप्त हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो संघर्ष आपका जिस चीज़ के लिए था, जिस उद्देश्य के लिए था, जिस मुकाम के लिए था, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। और एक अभी का जो वक्त है वो वैभव संपन्नता का समय चल रहा है। वैभव संपन्नता का मतलब ये है कि वह स्वर्ग का वो अंतिम जो लेटेस्ट सुविधा है, वो सुविधा आपको इस जीवन में चाहिए, और उन सुविधाओं को इस जीवन में हासिल करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। वो जीवन लूट लिया जाता है जिस जीवन को जीने के लिए हर तरह के कष्टों को झेल कर, कठिनाइयों का सामना करके, संघर्ष के दम पर आपका एक बड़ा नाम होता है, आपका एक शोहरत मिलता है, आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं, और वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि महंगी खर्च, महंगा फैशन, सोसाइटी से अलग एक अलग सोसाइटी का जीवन, ह्यूमन और ह्यूमैनिटी के चेन को तोड़ करके सिर्फ स्क्रीनिंग का लाइफ जीने की होड़ बड़े लोगों के आत्महत्या का कारण बन रहा है। छोटे लोगों की आत्महत्या तो समझ में आती है कि बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर नहीं बना पा रहे हैं, लिया गया कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, वो लोगों का क्या कहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, अपनी समस्याओं का हल खुद से नहीं निकाल पाते हैं, उसकी क्षमता इतनी नहीं है जो इन समय की मांग के मुताबिक उनका क्षमता होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में एक आम लोगों का, एक सामान्य लोगों का आत्महत्या समझ में आती है। अभी हाल के दिनों में मैं नज़दीक से जानता हूँ, ऐसे कई लोगों की आत्महत्याएं हुई हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। वो भी आत्महत्या किए हैं। वो पेशे से सरकारी जॉब में थे, फिर भी उनकी आत्महत्या हो जाती है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। एक जीवन जीने का जो सुविधा चाहिए वो सारा सुविधा उनके पास है, फिर भी वो उनकी जो है आत्महत्या हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ये जो ट्रेंड चला है, और आप जानते हैं टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से आत्महत्या को प्रचारित किया जा रहा है, लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है, ये जनरेशन, अभी के जनरेशन में किस तरह के माहौल बना रहे हैं।
हतोत्साह कर रहे हैं उन लोगों को। आप सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत जैसा लोग, दिशा सल्यान जैसी लोग, अनुपम पाठक जैसी कलाकार, आशुतोष भाकरे जैसे कलाकार, मनमीत अग्रवाल जैसा कलाकार आत्महत्या कर रहा है। ये क्या होगा? ये फैशन की तरह लोगों के बीच फैलेंगे। और पुलिस, मुंबई पुलिस की रवैया जिस तरह से सामने आई है, लोगों का भरोसा टूटेगा। इतने दिन गुजर रहे हैं, 54-55 दिन से ज़्यादा हो गया, करीबन 2 महीना के बीच के अंदर इन क्वेशिंग पोजीशन के मामले को भी पुलिस नहीं समझा पाई है, इंटरटेन कर रहे हैं। मौत हुई है, हत्या हो, आत्महत्या हो, जो कुछ है वो सामने लाकर रखना चाहिए। बिहार पुलिस का सवाल जायज़ है कि बिहार पुलिस मांग कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या कैसे हुआ। उनके बैंक से निकासी किए गए बड़ी रकम उनके मौत का भी कारण हो सकता है। यह आत्महत्या मुंबई पुलिस द्वारा कही जाती है तत्क्षण कि ये आत्महत्या प्रतीत नहीं होता। आत्महत्या प्रतीत होता है ऐसा बोलना चाहिए। वो ये भी नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आत्महत्या किया है। अगर आत्महत्या हुई है तो आत्महत्या होने के फैक्ट्स क्या हैं? ये 17 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर उनके अकाउंट से बाहर चला जाता है। उसने क्या किया? बिजनेस किया, व्यापार किया, मकान खरीदा, दुकान खरीदा, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, फिल्म इंडस्ट्री में लगाया, किसी व्यक्ति विशेष को दिया जो वापस नहीं कर रहे थे। क्या कारण हो सकता है? कहाँ गए उनके पैसे? बैंक अकाउंट का जो डिटेक्ट होना था वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। वो बूढ़ा पिता लाचार है, विवश है, मजबूर है। और बिहार के अंदर जब उसका मुकदमा होता है तो बिहार पुलिस क्या करेगी? बिहार पुलिस मुकदमा के ऑन बिहाफ में वो मुंबई जाकर के इन्वेस्टिगेशन करेगी। मुंबई पुलिस ये जानकारी देता बिहार पुलिस को कि आपके यहाँ किया गया मुकदमा, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप अपने मुकदमा को ट्रांसफ़र कर दीजिए महाराष्ट्र, हम जांच करेंगे। वो भी नहीं किया। वहाँ गई जांच के लिए पुलिस, उन पुलिसों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सीनियर पुलिस ऑफिसर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये एक तरह का जो राजनीति है, वो राजनीति हर जगह लोगों को अपने कैप्चर में की हुई है। और राजनीति जब इन्वॉल्व होता है फिल्म इंडस्ट्री के मामले में, कलाकार के आत्महत्या के मामले में, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लोगों को न्याय से बहुत पीछे धकेल देता है। जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए न्याय तो उनके घर के चौखट पर खड़ा होने जैसा मालूम होता है। आम लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ होती है। आम लोग तो न्याय के द्वार से बहुत दूर खड़े हैं। लोगों के बीच टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना था कि मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत का, मनमीत अग्रवाल का, आशुतोष भाकरे का, अनुपम पाठक का, दिशा सल्यान का। इन लोगों के मौत के पीछे क्या वजह हैं, इन वजहों को, फैक्ट को फाइंड आउट करके लोगों के बीच लाना था। अब उसमें मिर्च मसाला लगा करके मीडिया भी परोस रही है। ये लोगों के मास लोगों के बीच मैसेज जा रहा है आत्महत्या हुआ है। और आत्महत्या क्यों करेगा भाई? जो मानसिक रूप से बीमार रहेगा, जो पागल रहेगा, जो दिवालिया रहेगा, जिनके ऊपर लोन का बहुत बड़ा तगादा रहेगा, जो बहुत सारे कर्ज में डूब गया रहेगा, वही आत्महत्या करेगा। जो व्यक्ति के पास 4 साल के अंदर 50 से 60 करोड़ रुपया का खर्च का हिसाब अकाउंट से आ रहा है, उसके ऊपर किसी का तगादा नहीं है, वो किसी प्रेशर में नहीं है, वो शादीशुदा भी नहीं है, वो अपने घर को भी किसी घर के किसी प्रेशर से भी टेंशनाइज नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनकी मौत हो जाती है। और इस मौत के लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता है। उनके चारों तरफ से घिरे हुए जो लोग हैं उन पर भी किसी तरह का आरोप नहीं लगाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है और उनको छोड़ दिया जाता है। क्या है? तो ये एक तरह से जो सामाजिक जीवन के मूल्यों में जो पारिवारिक ज़िंदगी का महत्व था, उससे जो बाहर निकल के लोग
एक बड़ी मुकाम को हासिल करने की होड़ में लगा हुआ है, तो इसमें नैतिकता की गिरावट हुई है, नैतिकता नीचे आया है। और इन नैतिकताओं के बीच में जो एक क्वैसिंग है लोगों को चीट कर लेने का, कि आपके साथ बात करेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ये कहने और करने का जो फ़र्क है उसमें लोग टूटता है। हम मानते हैं कि लोगों के अंदर हताशा आती है, लेकिन इतनी हताशा नहीं कि अपनी जीवन को ख़त्म कर लें। इससे बेहतर है कि इन हताशाओं से बाहर निकल करके जो हताशा क्रिएट करने वाले लोग हैं उनको एक सबक सिखाया जाए। जो अच्छे लोग हैं साथ देते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो सबक सिखा के जाते हैं। जो आपको सबक सिखा के जाता है आप उसको सबक सिखाएं। मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्राइम करें, किसी तरह की घटना करें, दुर्घटना करें, लेकिन व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड योर करियर देन यू शुड मस्ट बी डिसाइड योर पॉलिटिक्स। जब हर कुछ आपके भविष्य को राजनीति तय करता है तो आपको अपना भविष्य और आपका अपना राजनीतिक भविष्य तय करना चाहिए। और राजनीति का मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टी का सदस्य हों, किसी मंच पर खड़े हों, किसी रंग बिरंग का झंडा कंधा पर लेके घूमते रहें, अपनी गाड़ी में लगाएं, अपने मकान में सजा करके रहें। राजनीति का मतलब है कि एक सामान्य जीवन में भी राजनीति का बहुत बड़ा भूमिका है, वो सक्रिय भूमिका होता है। और ऐसी भूमिका में जो राजनीति से बहुत दूर है, जो राजनीति का ABCD कुछ नहीं जानता, जो राजनीति के बारे में कुछ समझता नहीं है, उनके जीवन में भी राजनीति है, उनके जीवन में पारिवारिक राजनीति है, उनके जीवन में सामाजिक राजनीति है, उनके जीवन में दोस्तों की राजनीति है, उनके जीवन में परिवार के सदस्यों की राजनीति है, उनके जीवन में विभिन्न तरह की राजनीतिक पेचों पेच फंसा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में जब आप राजनीति के दूरी को तय नहीं करेंगे तो फिर उस दूर की राजनीति के शिकार बन जाएंगे। राजनीति के बदौलत एक व्यापक समूह को तात्कालीन समय के मुताबिक देश को आज़ादी के कगार पर लाने वाले गांधी जी खुद राजनीति के शिकार हो गए, नाथूराम गोडसे के शिकार हो गए। लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो राजनीति की जा रही है उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही उनको राजनीति का शिकार बना लिया गया। तो गांधी जी कोई राजनेता नहीं रहे हैं, गांधी जी खुद राजनीति के शिकार रहे हैं। और नाथूराम गोडसे एक शिकारी के रूप में सिर्फ काम किया है, लेकिन शिकारी का प्रशिक्षण देने वाले लोग जिस तरह के, एक तरह से RSS के लोग, ये कांग्रेस के लोग, हम इन दोनों को मानते हैं कि शिकारी का प्रशिक्षण शिकारी के रूप में तैयार करने वाला कांग्रेस भी और RSS भी, ये दोनों इन शिकारी को खड़ा करके गांधी जी को राजनीति का शिकार बना लिए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ। एक शिकारी खड़ा करके रिहा चक्रवर्ती को एक शिकारी के रूप में फिल्म इंडस्ट्री के लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ टाई अप करता है और फिर उसको शिकार बना लिया जाता है। आज क्या हुआ? अनुपम पाठक की मौत हो गई, ये आत्महत्या हो गया। ये आत्महत्या क्यों करेगी? इनको किन चीज़ों की दिक्कत थी? क्या प्रेशर था इन पर? एक टीवी पर रन करने वाली कलाकार जो पूरी दुनिया जान रहा हो, पूरा देश जान रहा हो, पूरे भारत के अंदर मशहूर हो अनुपम पाठक, और वो अनुपम पाठक मौत के आगोश में आ जाती है, आत्महत्या कर लेती है। क्या हो सकता है इसके पीछे? ये जो एटीट्यूड है, ये जो माहौल बना है, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन रुक करके समीक्षा, खुद को समीक्षा करने का समय है, ना कि स्क्रीन पर स्क्रीन की ज़िंदगी रियल लाइफ में जीने की कोशिश की जाए। स्क्रीन का जीवन स्क्रीन पर रहने दिया जाए और रियल जीवन को रियल लाइफ में रहने दिया जाए। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, शांति का संदेशा लाए।
दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जो था साध साधने चला था, चला उल्टे हरि को बांधने चला। जब मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। ये इन लोगों का दिया हुआ जो दर्शन है, इन चीज़ों पर अब आज काम नहीं हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कॉमर्शियलाइज हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का, अश्लीलता दिखाने का, शॉर्टकट रास्ते से माउंट एवरेस्ट की चोटी को अपने कब्जे में ले लेने का जो फिल्म स्क्रीन पर दिखाया जाता है। और कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आज फिल्मी कलाकार जो मशहूर है, नामचीन है, दौलत है, शोहरत है, इसके बावजूद भी उसकी आत्महत्या हो रही है। जीवन के रियल शो में, जिंदगी के रियल स्क्रीन पर, जिंदगी के रियल बॉलीवुड में उन्हें जीने के लिए मजबूर और मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे, हम इस संदेश के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं, ये भरोसा देना चाहते हैं, ये विश्वास देना चाहते हैं कि ज़िंदगी कोई आसान खेल नहीं है, ये संघर्ष है। और जीवन के रंगमंच पर आपको ये पता नहीं होगा कि किस क्षण किस पल में कौन सी भूमिका, कौन सा किरदार निभाना है। हर क्षण हर पल आपको खुद को तैयार करना है अपने किरदार निभाने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए। और ये कोई आपको आजू बाजू वाले लोग या आस पड़ोस के लोग या आपके निकटतम लोग या आपके परिवार के सदस्य आपको नहीं देंगे, आपको खुद संभलना है। और किस हताशा में जी रहे हैं आप, किस निराशा में जी रहे हैं, क्या चाहिए आपको, क्या खो दिया है आपने, क्या पाना चाहते हैं और क्या पा करके आप खुश रहना चाहते हैं। क्या आप अपनी मौत को पा करके आप खुश होना चाहते हैं। जब आप अपनी खुशी अपनी मौत में अनुभव करते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसी जीवन का कोई महत्व है और ऐसी जीवन का कोई मूल्यांकन है। और कोई भी ऐसा गुरुकुल नहीं है, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिस विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह की पढ़ाई किया जाता हो। कोई समाज नहीं है कि इस तरह का कोई शिक्षा देता हो। सोसाइटी से जुड़िए, लोगों के दुख दर्द को बांटिए, अपना दुख दर्द लोगों के बीच बांटिए। दुख दर्द को छिपाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को दबा कर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक खुशहाल जीवन जी लें, कभी नहीं संभव है। आपको बांटना होगा अपना दुख, आपको हाथ बटाना होगा लोगों के दुखों में, आपको अपने सुख से कुछ सुख दूसरों के लिए जीना होगा। बिना संस्कार का कार खरीदना चाहते हैं और उस कार में अपना पैर बोनट पर रख के शीशा के आगे रख कर चलना चाहते हैं। ये जीवन की सच्चाई नहीं है। जीवन की सच्चाई है कि आप खुद का भरण पोषण करें और दूसरों के भरण पोषण की चिंता भी करें। चिंता के साथ साथ उनके सहयोगी भी बने। अब पूरी दुनिया का धन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। धीरू भाई अंबानी ये पूरा धन इकट्ठा नहीं कर पाया। पूरा हिंदुस्तान का धन लोगों के पास आज भी है, फिर भी दुनिया का और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश भाई अंबानी। ये बिरला, ये डालमिया, ये टाटा, ये धनहीन है धनवान होने के बावजूद भी। और ये जो अप्राकृतिक धन है, जो कृत्रिम धन है, मानता हूँ अर्थ पर युग टिका हुआ है, अर्थ पर जीवन निर्भर करेगा, आपके भविष्य को तय करेगा वो अर्थवादी व्यवस्था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सांस को, आपके प्राण को, आपके हार्ट को, आपके किडनी को ये अर्थवादी व्यवस्था सुरक्षित रख पाएगा। मेडिकल की असुविधा है, शिक्षा कुशिक्षा में बदल गया, स्वास्थ्य कुस्वास्थ्य की स्थिति में पहुंच गई और राजनीति अपने जगह पर है। और जब वो जगह छोड़ती है महाविनाश आता है, विध्वंस हो रहा है, जात की राजनीति होगी।
छुआछूत की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति होगी, संप्रदाय का राजनीति होगा और देश बचाने की बात की जाएगी। एक सिर के बदले 10 सिर काट के लाएंगे और लगातार हर रोज़ 20-20 जवान भारत के मारे जाएंगे। 15 लाख रुपया देंगे और बिहार में 15 साल शासन करेंगे। 15 लाख कहकर ठग गए और ये 15 साल बिहार में रह कर के ठग गए। बताइए, आम लोगों के घर तक राशन नहीं पहुंचा और मसबिटी में भाषण पहुंचा रहा है, वर्चुअल रैली हो रही है, टीवी स्क्रीन में आके बॉलीवुड के लोगों की तरह भाषण दे रहे हैं। रियल फैक्ट क्या है? कोरोना से आज पूरा जीवन हार चुका है, मानव समुदाय पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसा विषाक्त परिस्थिति बन गई है कि लगता है नहीं कि ये मानव और मानव समाज बचेगा। और बिहार के अंदर चुनाव की परी है, चुनाव कराने पर आमदा है, इसलिए कि राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाए, नीतीश कुमार का सिक्का उछल के किसी कूड़े और कचरे में न गिर जाए, भाजपा वाले उनका लाभ उठा कर निकल जाएंगे, नीतीश कुमार को कूड़े कचरा में फेंक देंगे। फेंक देंगे। पहले जीवन बचाइए, लोगों को बचाइए, कोरोना को भगाइए, फिर चुनाव कराइए। ये चुनाव कराने का क्या सिचुएशन है? एक किट नहीं आ रहा है, लोगों की जांच नहीं हो रही है, लॉकडाउन पर लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाए जा रहे हैं, सारे संस्थान बंद हैं, सारे लोग अपने घरों में कैद हैं, पूरा का पूरा जीविकोपार्जन समाप्त हो रहा है। जो लोग आज कोर्ट के अंदर काम कर रहे थे, जिनका जीवन चल रहा था, जिनका चूल्हा चल रहा था, जिनका घर चल रहा था, वो सारे लोग वहाँ से बाहर हो गए। ऑफिस के अंदर जो लोगों का काम चल रहा था, वो सारे के सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए। फैक्ट्री बंद हो गई है, छोटा छोटा उद्योग बंद हो गया है, सारे मजदूर अपने अपने घर को वापस आ गए हैं, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। कौन है, कौन चिंता करेगा? और बात कर रहे हैं धर्म का, बात कर रहे हैं संप्रदाय का, बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का। ये कोरोना किसी को छोड़ने वाला नहीं, न हिंदू को, न मुसलमान को, न सिख को, न ईसाई को। ये सारे लोगों को अपने काल के गाल में समा लेंगे। भाई पहले आप सिचुएशन को फॉलो करिए, नीतीश जी और मोदी जी, आप सिचुएशन को फॉलो करिए। अब बताइए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से निकल के आए और कहाँ निकल के जा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति से निकल कर के आए और संपूर्ण विध्वंस के राह पर चल पड़े हैं। सोसाइटी की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, आरक्षण का चिंता नहीं है, पिछड़ा का चिंता नहीं है, अति पिछड़ा महादलित का चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता चुनाव का है। चुनाव कराइएगा, पहले कोरोना से निपट लीजिए, बाढ़ में जो क्षति हुआ है उसकी भरपाई कर लीजिए। लोग जो विस्थापित हो गए हैं, जो सड़कों पर, बांधों पर, पेड़ के नीचे तंबू बनाकर जीवन जीने के लिए विवश है, उनका भी थोड़ा सुधि ले लीजिए। और जा रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं। मैं कहूँगा कि लोगों को धैर्य के साथ, भरोसा के साथ, विश्वास के साथ, आशावादी बन करके जिंदगी के एक एक सांस को संघर्ष के राह पर न्यौछावर करके जीवन को बचाए रखना बहादुरी है। और जीवन में परिवर्तन का सपना देखना सच्चाई है। और इस सच्चाई को अपने बस में करने का, अपने काबू में करने का वह हर सामर्थ्य पैदा करना चाहिए। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। और ये समस्या अगर इस तरह से बनी रहेगी तो ये लूटने वाले लोग, ये कत्ल करने वाले लोग, ये हत्या करने वाले लोग आत्महत्या बताएंगे। लूटने वाले लोग जिसकी लूटेगी उन्हें लुटेरा घोषित करेंगे। जो लोग पीटेंगे उनको पीटने वाले की सूची में शामिल किया जाएगा। जो लोग अपराध के शिकार बनेंगे उन्हीं को अपराधी घोषित किया जाएगा। इसीलिए खुद को सचेत, सतर्क और तंदुरुस्त करिए।
मानसिक गुलामी से बाहर निकलिए और इस मानसिक गुलामी को तोड़िए। आपका जीवन अमूल्य है, आपका भविष्य आपका संपत्ति है, आपका वर्तमान आपका निजी है, इसका इस्तेमाल करिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, जब आप लोगों के बारे में सोचने लगेंगे तो एक अच्छी बात है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप ही सोचने लगेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए जो लोग सोचते हैं लोगों को सोचने दीजिए, जो आप सोचते हैं आप सोचिए और अच्छाई सच्चाई के मार्ग पर कर्मठता के साथ, दृढ़ता के साथ लगे रहिए। रामायण के श्लोक का ध्यानाकर्षण कराते हुए, संस्मरण कराते हुए अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ये बनावटी दिखावटी मिलावटी दुनिया से बाहर निकलिए। अपने शौर्य पर, अपने धैर्य पर, अपने पराक्रम पर, अपनी निष्ठा पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी शक्ति के प्रकाष्ठा पर खुद को स्टैंड करिए और जीवन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। लोगों को और खुद को सुरक्षित रखने और रखवाने की हर वह ताकत पैदा करिए जिस पर जीवन निर्भर करता है। उस सच्चाई को ढूंढिए, नेचुरलिटी को ढूंढिए। सारा विज्ञान फेल हो गया है एक कोरोना के सामने, आ गए प्राकृतिक विज्ञान पर निर्भर हो गए। सुसुम पानी पीजिए, नींबू का सेवन करिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए प्रोटीन युक्त विटामिन युक्त भोजन करिए। आ गए ना, इसको बचाइए, खुद को बचाइए, प्रकृति को बचाइए। जीवन अमूल्य है, जीवन की रक्षा करिए। नमस्कार, धन्यवाद।